बच्चों, let's see this question. The question says, let a total charge 2q be distributed in a sphere of radius r with the charge density given by rho r is equal to kr, where r is the distance from the center. Two charges A and B of minus q each are placed on a diametrically opposite points at equal distance A from the center. If A and B do not experience any force, then तब हमें A का R से रिलेशन बताना है. तो क्वेश्चन में जो हम की कंसेप्ट यूज करेंगे वो हमारा होगा पहला तो गॉस लॉ, और दूसरा हमारा होगा फोर्स, इलेक्ट्रिक फोर्स एंड इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन. क्या होता है? F इज इक्वल टू क्यू ई. तो हमें क्वेश्चन में दिया क्या है? हमें दिया है एक स्फीयर. स्फीयर पर 2q चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड, और डिस्ट्रीब्यूशन का हमें दे रखा है कि डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह से, रो आर इक्वल टू के आर, चार्ज डेंसिटी दे रखा है. उसके बाद हमें कहा गया है कि दो चार्जेज जो कि माइनस क्यू ईच है वो रखी हुई है सेंटर से डायमेट्रिकली अपोजिट, और उन दोनों का डिस्टेंस है सेंटर से ए एंड ए. हमें कहा गया है कि इन चार्जेस पर, ये चार्ज ए है और ये चार्ज बी है, हमें कहा गया है कि ये चार्जेस कोई फोर्स एक्सपीरियंस नहीं कर रही. तो अगर हम चार्ज ए को देखें तो चार्ज ए पर जो फोर्स होगा ये क्या होगा? ये होगा फोर्स ड्यू टू चार्ज बी एंड फोर्स ड्यू टू 2q चार्ज जो कि स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, और ये हमें दे रखा है कि ये 0 है. तो चार्ज बी के द्वारा जो फोर्स होगा, फोर्स चार्ज ए पर, वो तो हमारा होगा कि माइनस क्यू ये चार्ज ए एंड बी का वैल्यू है, डिवाइडेड बाई जो डिस्टेंस है इन दोनों के बीच क्या है, 2a का स्क्वायर. ये तो कुलम्स फोर्स हो गया, प्लस ये जो फोर्स ड्यू टू 2q चार्ज है जो कि स्फीयर पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसके कारण जो फोर्स होगा 2q चार्ज के कारण, उसको हम कैसे लिख सकते हैं? उसको हम लिख सकते हैं, हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है उसके कारण. कहाँ पर? इस ए पॉइंट पर. ए पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल लें ई, तो हम लिख सकते हैं कि फोर्स क्या लग रहा होगा चार्ज ए पर, वो लग रहा होगा ई मल्टीप्लाइड बाई जो चार्ज है माइनस क्यू. तो अब क्या करें कि सबसे पहले हम ए पॉइंट पर, जहाँ ए चार्ज जहाँ रखा है उस पॉइंट पर हम इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करें. तो चलिए फाइंड आउट करते हैं. तो इसके लिए हम क्या करते हैं कि हम एक इमेजिनरी गॉसियन सरफेस मानते हैं जो कि किसी आर्बिट्रेरी डिस्टेंस आर पर है. इमेजिनरी गॉसियन स्फेरिकल सरफेस है और इसका रेडियस आर है. तो चार्ज डेंसिटी क्या है? ए आर. तो इस जो इमेजिनरी स्फीयर है, गॉसियन स्फीयर है, इस सरफेस के द्वारा जो चार्ज इनक्लोज्ड होगा वो क्या होगा? वो चार्ज इनक्लोज्ड होगा इंटीग्रेशन रो आर 4 πr² डी आर, यही क्यों इनक्लोज्ड होगा. तो गॉस लॉ लगाते हैं हम इस इमेजिनरी सरफेस के लिए. तो गॉस लॉ के अनुसार होगा
क्लोज्ड इंटीग्रल ई डॉट डी आर क्या होता है गॉस लॉ, ई डॉट डी ए दिस इज इक्वल टू क्यू इनक्लोज्ड डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर आ जाएगा, यूनिफॉर्म है, मल्टीप्लाइड बाय एरिया 4πr² इस सरफेस का, स्फेरिकल सरफेस का, और ये होगा क्यू इनक्लोज्ड क्या है, इंटीग्रेशन रो आर क्या है, के आर, सो के आर मल्टीप्लाइड बाय 4πr² डी आर डिवाइडेड बाई एप्सिलॉन नॉट। तो ये हमारा हो जाएगा ई 4πr² दिस इज इक्वल टू, और ये इंटीग्रेशन ये हमारा बाहर आ जाएगा और पाई बाहर आ जाएगा, ये आर और आर स्क्वायर मल्टीप्लाई होकर आर क्यूब, और आर क्यूब का डी आर से इंटीग्रेशन क्या होता है, आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 4 को डिवाइड कर लेगा, तो यहाँ से हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा कि आर स्क्वायर डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, पाई हमारा पाई से डिवाइड हो जाएगा। अब ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, ये एक कांस्टेंट है, इसको हम आगे एलिमिनेट कर लेते हैं। कैसे एलिमिनेट करेंगे, तो हमें कहा गया है कि पूरे स्फेयर पर जिसका रेडियस कैपिटल आर है, इस स्फेयर पर जो चार्ज है टोटल वो टू क्यू है, और हमने अभी देखा कि डिस्ट्रीब्यूशन हमें क्या दे रखा है चार्ज डेंसिटी का, चार्ज डेंसिटी क्या दे रखा है हमें के आर, तो इंटीग्रेशन फ्रॉम 0 टू आर के आर 4πr² डी आर, ये 2q के इक्वल होना चाहिए, यानी 4πk मल्टीप्लाइड बाई आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 4, ये 2q के इक्वल होना चाहिए, यानी ये 4 से डिवाइड हो गया, यहाँ से हमारे पास k आया 2q डिवाइडेड बाय पाई आर टू द पावर 4। तो इसको हम अपने इलेक्ट्रिक फील्ड के इक्वेशन में रख ले, इस इक्वेशन में रख ले, तो हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी भी डिस्टेंस r पर ये हमारा हो जाएगा 2q, क्या था इलेक्ट्रिक फील्ड k r², और k क्या आया है, k आया है, इलेक्ट्रिक फील्ड हमने क्या निकाला था k r² डिवाइडेड बाय 4 एप्सिलॉन नॉट, और k क्या है, k है हमारा 2q डिवाइडेड बाय पाई आर टू द पावर 4, और इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा r² डिवाइडेड बाई 4 एप्सिलॉन नॉट, तो ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड आ जाएगा q r² डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4। ये तो हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस r आया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ डिस्टेंस a क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा q a² डिवाइडेड बाई 2 एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम अपने पहले इक्वेशन में यूज करेंगे जो हमने सबसे पहले लिखा था, ये इक्वेशन, इस इक्वेशन में इस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम यूज करते हैं, तो 0 इज इक्वल टू k² डिवाइडेड बाय 4a² माइनस इलेक्ट्रिक फील्ड है q r² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट r टू द पावर 4 मल्टीप्लाइड बाई q, तो यहाँ से हमारे पास आया kq² डिवाइडेड बाय 4a² इज इक्वल टू q² सॉरी यहाँ पर a है, a² डिवाइडेड बाय 2 एप्सिलॉन नॉट
आर रेस्ट टू द पावर 4। तो यहाँ से हमारा ए टू द पावर 4 हमारा आ जाएगा ए टू द पावर 4। यहाँ से के की वैल्यू हम लिख सकते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इस के की जगह। तो ये हमारा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इसको 2 टाइम्स डिवाइड कर लेगा, ये 2 4 को डिवाइड कर लेगा, 2 टाइम्स क्यू स्क्वायर को डिवाइड कर लेगा। तो यहाँ हमारे पास ए टू द पावर 4 हमारे पास आ जाएगा आर टू द पावर 4 डिवाइडेड बाई 8। तो यहाँ से हमारा ए आ जाएगा आर डिवाइडेड बाई 8 के पावर 1 डिवाइडेड बाई 4, यानी हमारा ए आ जाएगा ए विल बी इक्वल टू आर मल्टीप्लाइड बाई 8 टू द पावर -1/4। तो देख लेते हैं ये कौन सा ऑप्शन है हमारा। ये है हमारा ऑप्शन नंबर सी। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट ऑप्शन होगा। होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक।